नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कश्मीर पार्ट 2 बन रहा, बंगाल में अब लागू होगा धारा 356। जी हां, आपको बता दें कि धारा 356 से पश्चिम बंगाल में लगाया जाएगा राष्ट्रपति शासन। जी हां, संविधान के नियमों का उल्लंघन करने पर अब राज्य सरकार को किया जाएगा बर्खास्त। राज्य सरकार को बर्खास्त कर राज्य में लगेगा राष्ट्रपति शासन। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में जो लगातार कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र की हत्या लगातार बंगाल में की जा रही है, लेकिन इसको लेकर अब आपको बताते चले कि अब बहुत जल्द बंगाल में धारा 356 लागू कर दी जाएगी और धारा 356 के जरिए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी की शय में जो टीएमसी के गुंडे अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किस तरीके से शर्मनाक हरकत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जगह जगह आगजनी की जा रही है और कैसे टीएमसी को ही वोट करने वाले मतदाताओं की भी लगातार जमकर पिटाई की जा रही है, वाकई साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से बंगाल में जंगल राज अब तक चल रहा था। हालांकि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे थे पिछले चुनाव के दौरान कि कैसे टीएमसी के गुंडे जगह जगह पोलिंग बूथ पर लगातार गुंडागर्दी करते हुए दिखाई दिए थे और खुद ममता बनर्जी के विधायक भी, टीएमसी के बड़े नेता भी साफ तौर पर कहते हुए दिखाई पड़े थे कि चुनाव निपटने दो, 2 मई के बाद हम सब कुछ देख लेंगे। और अब देखिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल में सब कुछ देख लेने की तस्वीरें सामने आ रही हैं और कैसे ममता बनर्जी का भी वीडियो जो वायरल हुआ था, जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए दिखाई पड़ रही हैं कि हम देख लेंगे 2 मई के बाद, चुनाव के परिणाम आने के बाद। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक बार फिर से बंगाल में कश्मीर वाली स्थितियां पैदा होती हुई दिखाई पड़ रही, जिस तरीके से कश्मीर में लगातार कैसे हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ लगातार नरसंहार किया गया था, कैसे घर में घुसकर बहू बेटियों के साथ गैंगरेप किया गया था, अत्याचार किया गया था, वही उसकी बानगी एक बार फिर से आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी की शय में देखने को मिल रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। जी हां, आपको बता दें कि 2 मई के बाद चुनावी नतीजों के बाद से ही कैसे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में टीएमसी के गुंडे लगातार बीजेपी के कार्यालयों के दफ्तरों में कैसे आगजनी कर रहे हैं, कैसे हिंदू महिलाओं के साथ गैंगरेप कर रहे हैं और कैसे संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसको लेकर आपको बताते चले कि अब पश्चिम बंगाल में बहुत जल्द धारा 356 लागू हो जाएगा और दरअसल आपको बता दें कि धारा 356 के जरिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जिसमें इस आर्टिकल के तहत राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्य के सत्ता की बागडोर राज्य सरकार की बजाय गवर्नर के पास चली जाती है। और हालांकि जिस तरीके से लगातार प्रदेश के गवर्नर भी इस पूरे मामले को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं और ये जवाब लगातार ममता बनर्जी से भी मांगा जा रहा है कि जो पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां लगातार चल रही हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। हालांकि ममता बनर्जी हर बार की तरह एक बार फिर से केंद्र पर सारा ठीकरा फोड़ते हुए दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि उनका जो शर्मनाक बयान सामने आया, गुंडों को रोकने की बजाय जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी ये कहते हुए दिखाई पड़ रही हैं कि ये बीजेपी की इसमें साजिश है। लेकिन आपको बता दें, ये सरेआम जो नरसंहार टीएमसी के गुंडे जो प्रदेश में कर रहे हैं, इसको लेकर इसका बड़ा खामियाजा अब टीएमसी की सरकार को भुगतना होगा, क्योंकि साफ तौर पर आपको बता दें अब राज्य विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा और केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त राज्यपाल राज्य में कार्यकारी शक्तियों का निर्वहन करेंगे। जहां जिस तरीके से हम ये लगातार आपको रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार आगजनी की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं, जिस तरीके से कश्मीर में हिंदू के साथ नरसंहार किया गया था, हिंदू के साथ कैसी त्रासदी की तस्वीर हमने कश्मीर में देखी थी। लेकिन एक बार फिर से आपको बताते चले कि अब बंगाल में भी जो हिंदी भाषी लोग हैं, उन्हें अपनी हिंदू होने की कीमत चुकाना पड़ रहा है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि अब बहुत जल्द बंगाल में धारा 356 भी लागू कर दिया जाएगा, जिसको लेकर अब लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द जो ममता बनर्जी 5 मई को अपनी शपथ लेने के जो सपने देख रहे हैं वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से बीजेपी ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ और जिस तरीके से मोर्चा खोल दिया, ये साफ तौर पर बड़ा इशारा करता है कि अब बहुत जल्द पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सत्ता जाने वाली है। वहीं आपको बता दें कि इसी कड़ी में आपको बताते चले कि एआईएमआईएम के
प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया पेश की है। उन्होंने साफ तौर पर बंगाल में चल रहे जंगल राज पर ममता बनर्जी की निंदा करते हुए साफ तौर पर ट्वीट किया और उन्होंने ये लिखा, हालांकि वो खुद ही इससे पहले लगातार लोकतंत्र की दुहाई देते नजर आते हैं, लेकिन जिस तरीके से बंगाल में जो जंगल राज लगातार चल रहा है इस पर उन्होंने ममता बनर्जी पर तमाम तरह के कटाक्ष करते हुए साफ तौर पर यह कहा कि जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लोगों के जीवन की रक्षा करना किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए। यदि वे नहीं करते हैं तो वे अपने मौलिक कर्तव्यों में असफल हो रहे हैं। हम भारत के किसी भी हिस्से में किसी भी सरकार की विफलता की निंदा करते हैं जान की रक्षा के लिए। तो साफ तौर पर एक बार फिर से जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में जो जंगल राज लगातार दिखाई पड़ रहा है, अब जिस तरीके से जो कभी लगातार खुद ही देश विरोधी बातें लगातार करते थे, हालांकि उनकी प्रतिक्रिया भी अब लगातार ममता बनर्जी की ओर के खिलाफ साफ तौर पर सामने आ रही है। लेकिन ऐसे में आपको बताते चले कि जो लगातार ममता बनर्जी के विषय में जो बंगाल में जंगल राज चल रहा है, जो गुंडा राज चल रहा है, इसको लेकर ये निश्चित है कि बंगाल में बहुत जल्द धारा 356 लगाई जाएगी, जिसको लेकर अब लगातार ममता बनर्जी के भी होश उड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले जो शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं और कैसे खुलेआम टीएमसी के गुंडे गुंडागर्दी कर रहे हैं, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून प्रशासन पूरी तरीके से ध्वस्त बंगाल में दिखाई पड़ रहा है। इसी कड़ी में आपको ये भी बताते चले कि टीएमसी के गुंडों ने किस तरीके से बेरहमी के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है। इसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को खून से लहूलुहान कर दिया गया है। लेकिन अब आपको बताते चले कि जो 9 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पश्चिम बंगाल में हुई है, इसका जवाब ममता बनर्जी को देना होगा। हालांकि इससे पहले लगातार ममता बनर्जी तमाम झूठे आरोप केंद्र पर लगा रही थी और हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से ममता बनर्जी केंद्र से ये मांग कर रही थी कि जो आपकी केंद्रीय पुलिस फोर्स है उसे बंगाल से वापस ले जाया जाए। और इसी बानगी को देखने के लिए, शायद इसी बानगी को, इसी शर्मनाक हरकत को करने के लिए ममता बनर्जी लगातार फोर्स को वापसी की मांग करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन आपको बताते चले कि जो जंगल राज पश्चिम बंगाल में अब तक था उसकी एक बार फिर से बानगी सामने आई है, जिसको देखते हुए अब साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में धारा 356 को लागू कर दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो कट्टरपंथी हम कह सकते हैं, मुस्लिम कट्टरपंथी जिस तरीके से हिंदुओं के साथ नरसंहार कर रहे हैं, ये सीधे याद दिलाता है उस कश्मीर की, जब कश्मीर में कैसे कश्मीरी पंडितों के साथ लगातार अत्याचार किया गया था, कैसे उनके घर के बाहर पोस्टर चस्पा कर उन्हें घर से भाग जाने की धमकी दी गई थी। और ऐसा ही एक बार फिर से नजारा पश्चिम बंगाल में साफ तौर पर देखने को मिला है, जहां पर खुलेआम बमबाजी लगातार कार्यकर्ता करते दिखाई पड़ रहे हैं, खुलेआम घरों में दफ्तरों में आग लगा दी जा रही है, खुलेआम महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। तो ये आखिर कौन से नेता हैं जो लगातार टीएमसी की ममता बनर्जी कहते हुए दिखाई पड़ती हैं कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या ऐसे बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं जो लगातार आप ही के गुंडे खुलेआम घर में घुसकर महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं? लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से बंगाल में जंगल राज की जो सारी हदें थी वो अब साफ तौर पर पार हो चुकी है, क्योंकि इससे शर्मनाक वाकया हमें नहीं लगता कि इससे बढ़कर भी अब कुछ हो सकता है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर चिंता जाहिर की है, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज बंगाल के दौरे पर है, क्योंकि जिस तरीके जो शर्मनाक वाकया बंगाल में सामने आया है, इससे बीजेपी कार्यकर्ताओं का सब्र का बांध भी कहीं ना टूट जाए, इसको संभालने के लिए जेपी नड्डा बंगाल पहुंचे हुए हैं, जहां पर लगातार वो अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और जिन कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है उनके परिवार वालों से भी जेपी नड्डा मुलाकात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको बताते चले कि जो ममता के जंगल राज में हालांकि गृह मंत्रालय की ओर से भी बड़ा एक्शन साफ तौर पर किया गया है, क्योंकि साफ तौर पर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की गई है। लेकिन आपको बताते चले कि अब बहुत जल्द लगातार बंगाल में जो स्थितियां जो बद से बदतर बनी हुई है, इसको लेकर बड़ा एक्शन किया जाएगा, जिसमें साफ तौर पर जो कश्मीर बना दिया गया है बंगाल को, इसमें 356 धारा लागू कर दी जाएगी। हालांकि जिस तरीके से लगातार हम लंबे समय से भी देख रहे थे कि पश्चिम बंगाल में किस तरह की स्थितियां लगातार बनी
हुई थी। हालांकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने सत्ता जरूर बनाई हो, लेकिन जिस तरीके से नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा, तो क्या ये इसी हार की बौखलाहट आपके सामने आ रही है, या फिर जो आप लगातार खुलेआम धमकियां दे रहे थे कि चुनाव के बाद आप देख लेंगे? क्योंकि जिस तरीके से चुनाव के दरमियान लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर तमाम झूठे आरोप ममता बनर्जी लगा रही थी, उनके नेता लगातार लगा रहे थे और बार बार ये धमकी दे रहे थे, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ता हो, कि आपको चुनाव के बाद देख लिया जाएगा। तो क्या ये इसी की बानगी है कि अब जब सत्ता एक बार फिर से आपके हाथ में आई तो आपने अपनी हकीकत दिखाते हुए किस तरीके से पूरे बंगाल को जलाकर रख दिया है? ये वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि अब देश की जनता भी ममता बनर्जी से ये सवाल पूछ रही है कि आखिर ममता बनर्जी जो लगातार सिर्फ और सिर्फ केंद्र का विरोध करना जानती हैं, जो लगातार सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में गुंडागर्दी फैलाना जानती हैं, उनकी इस पर क्या जवाबदेही होगी? लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि लगातार एक के बाद एक जो घटनाक्रम बंगाल में सामने आया, कैसे खुलेआम कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई, कैसे कश्मीर वाली घटनाओं को बंगाल में दोहराया गया, इसको लेकर अब लगातार ममता बनर्जी पर सवाल जरूर उठ रहे हैं और अब ममता बनर्जी को इस पर जवाबदेही करनी होगी कि आखिर क्यों इतना शर्मनाक घटनाक्रम बंगाल में उनके सामने आया और आप ही की शय में आखिर क्यों इस तरीके से टीएमसी के गुंडे गुंडागर्दी कर रहे हैं और आखिर क्यों आपकी ओर से उन्हें नहीं रोका जा रहा है? तमाम सवाल लगातार अब सोशल मीडिया पर भी सामने आ रहे हैं और लोग अब जिस तरीके से बंगाल को लेकर जो हैशटैग शेम जो ट्रोल हो रहा है, ये साफ तौर पर ममता बनर्जी की असलियत को दिखाता है कि ये वो ममता बनर्जी हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही वोट बैंक को किस तरीके से लगातार मारपीट कर रही हैं, कैसे उनका इस्तेमाल बंगाल में किया जाता है, इसकी बानगी अब उन्हें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से खुलेआम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए ममता बनर्जी जो प्रदेश में आगजनी की है, इसको लेकर अब बहुत बड़ा स्टैंड पश्चिम बंगाल के लिए लिया जाएगा और बहुत बड़ा स्टैंड वो ये होगा कि अब बंगाल में आपको बताते चले कि धारा 356 लागू कर दी जाएगी, जिससे साफ तौर पर ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा, उनके विधानसभा उनके विधान मंडलों को भंग कर दिया जाएगा, जो कि वाकई पश्चिम बंगाल के लिए इस वक्त वर्तमान स्थिति को देखते हुए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।